आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे बॉडी। सबसे पहले ये एक सिंपल सी फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये है एक बॉडी और इसका जो मास है वो है कैपिटल एम, और ये है अनदर बॉडी एट पॉइंट पी, इसका जो मास है वो है स्मॉल एम, और द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज इज आर, स्मॉल आर। इसके बाद ये हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं बी एंड ए। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है एक्स सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है, सपोज ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, जी एफ मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास एम। ये जो बॉडी है जिसका मास एम है और ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसी में हमने पॉइंट पी लिया है, और इस पॉइंट पे है ये बॉडी एक है, इसका जो मास है वो है स्मॉल एम। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट, इसके बाद लेट यहाँ पे कंसिडर करेंगे ओ, यहाँ से ओ से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर। In order to determine gravitational potential energy, let us calculate the work done in moving a mass m from infinity to that point, to this point at point P. हम यहाँ पे work done calculate करेंगे। जो हमने already किया है previous लेक्चर में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, when mass is at point A, मान लीजिए ये जो मास है at point A है, ये बॉडी जो है इसका जो मास है m, और ये मान लेते हैं पॉइंट A के ऊपर है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस बॉडी एंड दिस, जिसको हम यहाँ पे A पे मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा है when the mass m is at point A, now according to universal law of gravitation, ये आएगा हमारे पास F is equal to G प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये है इसका जो है कैपिटल M, और यहाँ पे रखेंगे इसका जो है वो है स्मॉल m, डिवाइड बाय आर स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे x। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, when the mass m, मान लीजिए ये जो मास m बॉडी है यहाँ पे पॉइंट A पे, इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे फ्रॉम A टू B। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो है स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dx विच इज़ द स्मॉल डिस्टेंस, और यहाँ पे जो वर्क डन लगेगी स्मॉल वर्क वो हम डिनोट करते हैं dw से। ये हमने यहाँ पे लिखा है when the mass m moves from A to B for small work done, ये आएगा हमारे पास dw is equal to force into displacement, ये है यहाँ पे small dx। और इसको हम जब हम यहाँ पे सोलो करेंगे, ये आएगा f dx और cos थीटा आएगा, लेकिन थीटा की जगह पे 0 डिग्री। यहाँ पे आएगा f dx cos 0 आएगा 1 के बराबर। हमारे पास आएगा dw is equal to f dx। अब हम यहाँ पे f की जगह ये यूज़ करेंगे, ये ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिखा dw is equal to ये f की जगह ये है g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई x स्क्वायर, और यहाँ पे है dx साथ में। अब हम यहाँ पे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये आएगा dw और 0 से लेकर w तक वर्क डन, और ये आएगा इंटीग्रल ऑफ, और यहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी से लेकर और यहाँ तक। हमें यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इन्फिनिटी से लेकर या p तक। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस वो है r। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ये है लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। यहाँ पे आएगा ये g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई x स्क्वायर, और साथ में है dx। यहाँ पे d और इंटीग्रल को कैंसिल आउट करते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है gm, इनको हम यहाँ पे बाहर, gmm इज कांस्टेंट, इनको हम यहाँ पे बाहर निकालते हैं। यहाँ पे आएगा w, और लेकिन लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है w, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हम बाहर निकालेंगे इंटीग्रल से। gm एंड स्मॉल m,
और इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर, सो ये आएगा यहाँ पे डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ये आएगा डब्ल्यू माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू जी एम एम, और यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ इन्फिनिटी टू आर, सो ये आएगा, ये जो एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में इसको हम ऊपर ले आएंगे, ये आएगा एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट इसको करेंगे, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, so we know that integral of x power n dx ये आएगा x to the power n plus 1 divided by n plus 1, so यहाँ पे आएगा w is equal to ये आएगा gmm। so इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे n की जगह यहाँ पे -2 पुट करेंगे, so ये आएगा x raised power -2, फिर यहाँ पे +1, डिनोमिनेटर में सेम -2 + 1, और यहाँ पे है लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट है r। सो अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं w इज़ इक्वल टू ये है gmm, और ये आएगा x टू द पावर -2 + 1, ये आएगा -1 डिवाइड बाय आएगा -1। सो यहाँ पे है इन्फिनिटी टू r, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा w इज़ इक्वल, ये जो है -1 जो है इसको बाहर लिखते हैं, ये आएगा माइनस टाइम्स g कैपिटल M स्मॉल m, और ये आएगा, ये जो है x टू द पावर -1, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई x, पावर आएगा +1, और ये है इन्फिनिटी से लेकर r तक। और अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आएगा gmm, और अपर लिमिट x की जगह पहले पुट करेंगे r, फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, और x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, सो आएगा इन्फिनिटी। सो विच इज़ इक्वल, ये आएगा w इज़ इक्वल टू माइनस gmm और 1 बाई r एज इट इज़, और वी नो दैट 1 बाई इन्फिनिटी आएगा 0 के बराबर। सो ये आएगा w इज़ इक्वल टू माइनस gmm, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये आएगा gmm डिवाइड बाई आएगा नीचे r। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे u से डिनोट करते हैं, दिस इज़ एनर्जी, सो ये आएगा माइनस gmm डिवाइड बाई आएगा r। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं -gmm, और मल्टीप्लाई करेंगे ये m, बिकॉज ये जो है ये क्वांटिटी ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और ये है इनटू मास, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये विच इज़ इक्वल -gm डिवाइड बाई r इनटू है यहाँ पे मास। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज़ ए बाउंडेड सिस्टम। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।